लोग तो मुख श्रोता गड़बड़ तो बाबा गड़बड़। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, कमरों में बंद कर दिया। लिखा है भागवत का लिखते हैं केचिद गृहगता गोपी, कुछ गोपों ने गोपिकाओं को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन आप जब ये बात सुनोगे जो मैं कहने जा रहा हूं माता जी, आपको इतना आश्चर्य होगा कि अपना आश्चर्य आप रोक नहीं पाओगे। जो गोपी, सुनना ध्यान से, जिन गोपिकाओं को गोपों ने कमरों में बंद कर दिया था और जिन गोपिकाओं को कमरों में बंद नहीं किया गया था, अनुमति मिल गई थी, जा रही थी भगवान के यहाँ, सुनना जरा, जो नहीं बंद की गई थी वो बाद में पहुंची भगवान के यहाँ, और जो कमरों में बंद थी वो पहले पहुंचे। अब बोलो, आप सोच रहे हो गप सुना रहे हैं, कमरे वाली कैसे पहुंच जाएंगी, वो तो कमरे में बंद है, क्या जादू जानती थी। सुनना जरा क्या हुआ, यहाँ करिश्मा हुआ। क्या करिश्मा हुआ, जिन गोपिकाओं को कमरों में बंद किया गया था, समझदार लोग सुने, जो बंद थी गोपिकाएं, उनके अंदर भगवान का इतना विरह प्रकट हुआ, दुस्सह प्रेष्ठ विरह, अपने प्रियतम भगवान श्याम सुंदर का जो विरह था वो इतना ज्यादा विरह था, इतना विरह हुआ, इतनी विरह की आग जली भीतर भगवान के लिए कि महाराज समझना, जितने जीवन के उस विरह में जितने जीवन के पाप थे वो सारे पाप धुल गए, समाप्त हो गए। क्यों? देखो, संसार का विरह होए तो केवल विरह, और भगवान का विरह होए तो वो पूजा हो जाती है। उस विरह ने उनके जीवन के सारे पाप नष्ट कर दिए। अब देखो, मुक्त आदमी कब होता है, जब पाप और पुण्य दोनों न हो उसके पास, तो मुक्त होता है। तो मुक्ति के लिए अभी एक चीज बाधा थी, क्या? अभी पाप बाधा थी, अब पुण्य बाधा बन गई। पाप तो खत्म हो गए विरह से, अब पुण्य कैसे बने, पुण्य कैसे समाप्त हो? तो हृदय में जब विरह बढ़ा और उनके अंदर के सारे पाप नष्ट हुए और भगवान का दिव्य दर्शन हुआ हृदय में, तो जब दिव्य दर्शन हुआ तो भगवान का दिव्य आलिंगन गोपिकाओं ने प्राप्त किया। प्रेष्ठ, जिस समय दिव्य आलिंगन प्राप्त हुआ, दुस्सह प्रेष्ठ विरह, दुस्सह प्रेष्ठ विरह, जो दुस्सही दुख था, विरह था, वो इतना प्रबल था कि सारे पाप समाप्त हुए और जो पुण्य थे दिव्य भगवान के आलिंगन के द्वारा सारे जीवन के पुण्य समाप्त हो गए। देखो भाई, पुण्यों का फल था भगवान का मिलना, उसी के बल पे तो मिले, और जब वो मिल गए तो फिर दिव्य दर्शन हुआ, उनका आलिंगन हुआ, आलिंगन करने से सारे पुण्य नमः समाप्त हो गए। अब देखो, जीवन में न पाप बचे गोपिकाओं के और न पुण्य बचे, दोनों समाप्त हो गए। अब यही मुक्ति का रास्ता, यही मुक्ति का मानक है। जब तक पाप रहेंगे नरकी योनियां मिलेंगे, पुण्य ज्यादा होंगे स्वर्ग में जाओगे, दोनों नहीं होंगे तो मुक्त होकर भगवत दरबार में प्राप्ति होगी। और जो ही दोनों नहीं रहे तो भागवतकार कहते हैं, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, गुणमय देह का परित्याग करके, जो गुणमय देह कौन? यही सामने वाला शरीर, ये त्याग करके सारी गोपिकाओं ने दिव्य शरीर धारण किया, दिव्य वाला, ये नहीं, ये तो छूट गया कमरों में, दिव्य शरीर मिला, और उस दिव्य शरीर के द्वारा गोपिकाएं भगवत दरबार में हाजिर हो गई। माता जी जो चाह रही थी वो बाद में, और कमरों वाली ये पहले पहुंच गई, क्योंकि उनको दिव्य शरीर मिले, विरह से मानक तैयार हो गया। अब जब वो गोपिकाएं पहुंची, वो भी पहुंची, ये भी पहुंची, भगवान ने उनका स्वागत किया। गेट पर खड़े होकर स्वागतम भो महाभागा